हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी से भारत की जलवायु इस टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वीडियो को ये आप लास्ट तक देखिएगा, आपका जो भी डाउट है उम्मीद है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिए। अगर मान लीजिए कि इस वीडियो से नहीं आ रहा है समझ में तो आप अदरवाइज़ किसी और की भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक को अगर 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो उम्मीद है पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे पूरा हम भारत की जलवायु को कवर करेंगे और जलवायु समझेंगे किस तरीके से, जलवायु किसे कहते हैं, मानसून क्या होता है, सब कुछ इसमें हम समझेंगे। तो जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान या देश में उसके लंबे समय तक तापमान, वहाँ की वर्षा और हवाओं की दिशा, वहाँ का प्रेशर कैसा है, इन सब की स्टडी करना ही जलवायु कहलाती है। ठीक है, लगभग की 25 से 30 वर्ष तक स्टडी करते हैं इसकी और तभी वहाँ का जलवायु जो है मालूम होता है कि कैसा है। और एक मौसम जो होता है कि आज का मौसम ठंडा है, फिर कहते हैं कुछ देर बाद मौसम चेंज होता है तो हम बोलते हैं कि मौसम चेंज हो गया, बारिश होने वाली है, कभी गर्मी तेज़ हो जाती है, तो वो मौसम में बहुत कम का अंतर होता है। तो मौसम यानी कि वेदर वायुमंडल की बहुत छोटी अवस्था होती है, उसे हम मौसम कहते हैं। और जलवायु वायुमंडल की वो अवस्था है जो लंबे समय तक समान रहती है, लगभग की 25 से 30 वर्ष तक, तभी इसमें चेंजिंग देखा जाता है। तो उम्मीद है जलवायु जो है आपको समझ में आ गया होगा, जलवायु कहते किसे हैं। और मानसून किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मानसून इसमें पढ़ने वाले हैं, इससे ही पूरा जो है क्लाइमेट चेंज होता है। तो मानसून जो शब्द है ये अरबी से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अरबी से एक वर्ड है उससे लिया गया है। मानसून शब्द जो कि अरबी का एक शब्द है मौसम, उससे लिया गया है। मानसून किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। सर्दियों में वायु स्थल से समुद्र की ओर तथा गर्मियों में वायु समुद्र से स्थल की ओर बहती है। सर्दी में यानी कि स्थल से समुद्र की ओर और गर्मी में समुद्र से स्थल की ओर चलती है, तो इसे ही हवा के बहने की जो दिशा होती है, चेंज होने की जो दिशा होती है, उसको ही मानसून कहते हैं। तो मानसून आपको समझ में आ गया। अब नीचे देखते हैं। अब एक वर्ड इसको समझ लेते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं। क्योंकि मैं आपको पहले पूरा जो बेसिक इसमें है वो चीज़ समझ लेते हैं, क्योंकि आगे हर एक चीज़ उसमें आएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम सबको समझ के फिर नीचे स्टार्ट करेंगे पढ़ना कि भारत की जलवायु कैसी है। उष्णकटिबंधीय है भारत की जलवायु। आपने सुना होगा कभी कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। तो आखिर में ये उष्णकटिबंधीय होता क्या है उसको समझते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। सूरज की सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसी क्षेत्र पर ही गिरती है, जिससे ये क्षेत्र गर्म होता है। यहाँ पर सूरज की ज़्यादा रोशनी पड़ती है, मतलब तापमान ज़्यादा होता है, जिससे वर्षा भी ज़्यादा होती है यहाँ पर, और यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा रहती है। तो देखिए यहाँ पर है ये कर्क रेखा, ये हमारा ग्लोब है, पूरी पृथ्वी है, और नीचे है हमारा मकर रेखा, और बीच वाली ये जो लाइन है ये है भूमध्य रेखा। हालांकि पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं खींची नहीं गई है, ये एक काल्पनिक है जिसको पूरा पृथ्वी को हम समझने के लिए इसको पढ़ते हैं। तो जब हम आपको वो बताएंगे अक्षांश और देशांतर, तो उस वीडियो में आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल इतना समझते हैं कि ऊपर वाला ये है कर्क रेखा, बीच वाला हो गया हमारा भूमध्य रेखा, और नीचे वाला हो गया हमारा मकर रेखा। तो ये लाइनिंग इम्पोर्टेंट है, ये 3 लाइन। वो किस लिए? और बीच वाली जो लाइन है ये मकर रेखा, ये पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, आधा ऊपर आधा नीचे। तो इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें हमने पढ़ा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये पूरा जो इसके बीच का जो क्षेत्र होगा
इसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। वो किस लिए? क्योंकि सूरज, देखिए सूरज की जो रोशनी है इसी क्षेत्र में सीधी पड़ती है और सूरज की जितनी जो भी ज़्यादा ऊर्जा है वो इसी क्षेत्र में जाती है, इसीलिए ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर होता है, ताप ज़्यादा होता है यहाँ पर, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। जो भी यहाँ पर देश आएंगे उस वहाँ की जलवायु कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय होगी, ठीक है, गर्म क्षेत्र उसको बोलते हैं। और बाकी इधर का एरिया जो भी होगा, जो भी इधर देश होंगे वो इसके मामले में ठंडा होगा। तो इतना समझ में आ गया आपको? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं? उष्ण का मतलब होता है गर्म और कटिबंधीय का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। तो इसलिए ये पूरे एरिया को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और हमारा भारत यहाँ पर है, तो भारत ज़्यादातर, भारत का जो हिस्सा है, भारत का क्षेत्र नीचे की तरफ होता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसीलिए हम भारत की जो जलवायु है कहते हैं कि वो उष्णकटिबंधीय है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं भारत की जलवायु कैसी है। ये तो ऊपर मैंने बता दिया है भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। तो ऐसी जलवायु जिसमें मौसम गर्म और आर्द्र होता है और भारत का अधिकतम भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। ये चीज़ मैंने ऊपर भी आपको बता दिया, एक बार और देख लेते हैं। तो ये ऊपर वाली लाइनिंग है मकर रेखा, बीच वाली है भूमध्य रेखा और नीचे वाली है, ऊपर है कर्क रेखा, बीच में है भूमध्य रेखा और नीचे है मकर रेखा, ठीक है। तो इनके बीच का स्थान क्या कहा था कि इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो सीधी पड़ती है, इसीलिए यहाँ का क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंधीय। और हमारा भारत देखिए यहाँ पर है, भारत का ज़्यादा हिस्सा इसी क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। हम नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि चेन्नई और कोलकाता में वर्षा बराबर होती है, लेकिन चेन्नई की जलवायु गर्म है, ऐसा क्यों? हमें बताना है। तो इसलिए क्योंकि चेन्नई भूमध्य रेखा के पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे ये ज़्यादा गर्म होता है और यहाँ की जलवायु जो है वो गर्म होती है। तो कोलकाता यहाँ पर है, ठीक है, और चेन्नई यहाँ पर है, दोनों में बारिश बराबर होती है, लेकिन यहाँ की जो जलवायु है चेन्नई की वो गर्म है। वो किस लिए? क्योंकि वो भूमध्य रेखा के पास है, बीच वाली जो लाइन है इक्वेटर इसके पास है, तो यहाँ की जलवायु गर्म है। वो किस लिए? क्योंकि सूरज की रोशनी जून के महीने में बिल्कुल यहाँ पे सीधे पड़ती है इस पर, और इधर जो है कर्क रेखा इस पे भी इस पे जून के महीने में सीधी पड़ती है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर, तो इसीलिए यहाँ पे चेन्नई की जो जलवायु है वो गर्म है। और फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अगर कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा होती तो क्या होता? तो जाहिर सी बात है, अगर कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा होती तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता तो बारिश भी वहाँ पर ज़्यादा होगी। फिर नीचे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा किस प्रकार के मानसून से होती है, और भारत का सबसे अधिक कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अधिक कौन सा है? सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो कहाँ पर होती है और सबसे कम कहाँ पर होती है, ये भी हम जान लेते हैं। तो मानसून अभी हम नीचे पढ़ेंगे, मानसून समझ में आ जाएगा आपको किस तरीके से मानसून आता है, फिर बारिश होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, और भारत में सबसे अधिक बारिश जो है वो मौसिन राम में होती है, और सबसे कम लेह में होता है। वो किस लिए? तो वो नीचे हम समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ की ऊंचाई ज़्यादा है, लेह की तरफ की पहाड़ है यहाँ पर, तो मानसून यहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। जब तक मानसून पहुँचेगा नहीं तो बारिश होगी नहीं, क्योंकि मानसून अपने साथ नमी को लाती है, फिर वो वहीं पे टकराकर बारिश करती है। तो ये यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है, मानसून पहुँचता नहीं तो बारिश नहीं होती है, बहुत कम से होती है। और मौसिन राम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है। वो किस लिए? क्योंकि मानसून जब आता है तो यहाँ
कि पहाड़ी जो है वो कीप के आकार की है और सारा मानसून इसमें ही फंस के रह जाता है, निकल नहीं पाता और यहाँ पे झमाझम बहुत तेज़ बारिश होती है। तो चलिए अब हम नीचे मानसून को समझेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून से सितंबर के महीने में होती है, पर केवल तमिलनाडु में वर्षा जो है वो ठंडी के मौसम में होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के टाइम तमिलनाडु सूखा रहता है। तो हमारा जो भारत है वो किस मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, और जून के सितंबर के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन तमिलनाडु उस वक्त जो है वो सूखा रहता है और सितंबर के महीने में फिर यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। तो वो किस लिए, ऐसा किस लिए होता है तो हम इसमें समझेंगे अब। तो यहाँ पे हम मानसून को समझ लेते हैं कि मानसून किस तरीके से आता है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह को समझना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर में इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन है, जिससे कि मानसून आएगा फिर लौटेगा। तो देखिए टेम्परेचर जहाँ पर अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ का प्रेशर कम होगा। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। वो किस लिए मैं आपको टेम्परेचर पढ़ा रही हूँ वो ध्यान से पढ़िएगा। और जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। वो किस लिए? फिर हवाएं जो है, क्योंकि हवा जो होती है वायु जो होती है वो हाई प्रेशर से, ये वायु है, हाई से लो की तरफ चलती है। वायु हाई से लो की तरफ चलती है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ का प्रेशर कम होगा। अगर कहीं का टेम्परेचर कम है तो वहाँ का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। तो जून के महीने में टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या है? समुद्र है और यहाँ का टेम्परेचर जो है कम है, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, जून के महीने में ज़्यादा। जब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। मैंने आपको बताया टेम्परेचर ज़्यादा जहाँ का होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा। और यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा समुद्र की तरफ। तो हवाएं जो है वो किधर चलती है? हाई से लो की तरफ चलती है हवाएं, वायु जो होती है। तो यहाँ से जो भी वायु, इसको एक बार क्लीन करके मैं यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है और प्रेशर कम है, ठीक है। और यहाँ का टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज़्यादा है। तो वायु हाई से लो की तरफ जाती है। तो वायु इधर से उठेगी समुद्र की तरफ से और लो प्रेशर की तरफ जाएगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। मैंने आपको बताया वायु जो है वो हाई से लो की तरफ जाती है। तो इतना क्लियर हो गया आपको। और जब वायु हाई से लो की तरफ जाएगी जून के महीने में, तो ये अपने साथ, क्योंकि ये समुद्र से उठ रही है, तो अपने साथ नमी को भी ऑब्जर्व करके ले जाएगी, जो कि फिर वो बारिश करेगी। अब बारिश किस तरीके से करेगी वो देखते हैं। तो मानसून यहाँ से जाएगा तो एक मानसून यहाँ से और एक मानसून इधर से बंगाल की खाड़ी की तरफ से और दूसरा अरब सागर की तरफ से होके निकलेगा, ठीक है। और कुछ इधर से फिर मुंबई से एंटर करेगा, इस तरीके से। तो यहीं पर आपको फिर, क्योंकि भारत में बहुत सारी पहाड़ भी है, बहुत ऊंचे ऊंचे, तो यहाँ पर पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ है तो सीधे यहाँ पर जब मानसून आएगा, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई ज़्यादा है, क्योंकि मानसून वहाँ तक पहुँच नहीं पाता ऊपर तक, तो इसीलिए तमिलनाडु की तरफ जो है सूखा रहेगा, क्योंकि इधर मानसून पहुँचा नहीं। तो जब मानसून नहीं पहुँचा तो बारिश भी नहीं होगी और यहाँ पे बारिश करेगी ये। फिर कुछ मानसून यहाँ से मुंबई की तरफ एंटर करेगा, तो ये फिर यहाँ पे आपको पहाड़ मिलेगा, तो यहाँ पे बारिश होगी, ठीक है। कुछ इधर होगी बारिश, ठीक है। ऐसे करके ये बारिश करेगी, जहाँ जहाँ पे पहाड़ी है तो उधर साइड बारिश करेगी। फिर एक मानसून इधर से एंटर करेगा तो ये अंडमान निकोबार में पहुँचेगा, फिर यहाँ से होके इधर आएगा और इसमें फिर मौसम नाम में, क्योंकि ये कीप के आकार की है, तो इसमें से मानसून फंस के रह जाता है, निकल नहीं पाता। तो सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होगी। और फिर कुछ मानसून इधर से एंटर करेगा तो ये इधर बारिश होगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे पहाड़ी है तो यहाँ पे बारिश होगी।
तो उम्मीद है कि बारिश किस तरीके से होती है आपको समझ में आ गया होगा। और फिर आपको मैंने बताया था कि तमिलनाडु में जब मानसून दक्षिणी पश्चिम से एंटर कर रहा है तो ये सूखा है, लेकिन लौटते वक्त उत्तर पूर्वी लौटते वक्त मानसून बोलते हैं, जब उधर से मानसून लौटेगा भी, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। तो उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ पे बारिश होती है। वो कैसे, तो देखिए जब सितंबर के महीने में यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, जब टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा यहाँ का, और यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो हवाएं जो है, जो भी वायु है इधर आएगी फिर लौट के, ठीक है, मानसून जो है वो इधर साइड आएगी लौट के। तो ये लौटते वक्त यहाँ पर इधर साइड इस तरीके से लौट के मानसून आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि इसमें अब बहुत कमी से नमी बसती है, सारी बारिश हो जाती है और बहुत कमी से इसमें नमी बसती है, फिर आते वक्त ही यहाँ पे तमिलनाडु में बारिश होगी सितंबर के महीने में। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि जब मानसून आ रहा है तो तमिलनाडु वो सूखा था, लेकिन लौटते वक्त उसमें बारिश होती है। तो ज़्यादातर बारिश जो है वो दक्षिणी पश्चिमी यानी कि जब मानसून आता है उससे होती है, लगभग कि 95%, और जो भी थोड़ी बहुत बारिश से 5% वो लौटते वक्त मानसून से होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मानसून आ रहा है, किस तरीके से बारिश हो रही है, ठीक है। अब नीचे हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर है हमारा मौसिनराम। सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है, वर्षा, वो मौसिनराम में होती है। वो किस लिए? क्योंकि वहाँ की पहाड़ी जो है वो कीक के आकार की है और मानसून उसमें फंस जाता है, निकल नहीं पाता, तो ज़्यादातर बारिश बहुत ज़्यादा वहीं पे होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा का कारण क्या है? तो आंसर हमारा है यहाँ की पहाड़ियाँ कीप के आकार की है, ठीक है, उसमें मानसून फंस जाता है। तो डी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो लेह यानी कि लद्दाख, जो कि ऊंचाई ज़्यादा है, वहाँ पर बारिश सबसे कम होती है। वो किस लिए? क्योंकि मानसून पहुँच नहीं पाता लेह में, इसलिए बारिश बहुत कम वहाँ पर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि भारत कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा पर होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता और बारिश भी ज़्यादा होती। जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होगी। वो किस लिए? क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ का प्रेशर कम होगा और वायु जो है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलती है। तो जाहिर सी बात है, जब टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर कम है, तो वहाँ पर मानसून भी ज़्यादा जाएगा, तो बारिश भी ज़्यादा होगी। तो आंसर बी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कच्छ से पंजाब हरियाणा तक का सबसे कम बारिश यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस राज्य में ठंडी के मौसम में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में ठंडी के मौसम में बारिश होती है। वो किस लिए? हमने ऊपर पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? तो सबसे ज़्यादा बारिश कौन से मानसून से होती है इंडिया में? जब मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा, उत्तर पूर्वी जो मानसून जब लौटते वक्त, तो सबसे ज़्यादा बारिश तमिलनाडु में होती है। तो यहीं पे ये सेशन पूरा जो क्लाइमेट था हमारा, जलवायु था, वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये जो टॉपिक था आपको समझ में आ गया होगा, और आपका अगर कुछ भी डाउट रह गया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए मुझे, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो से समझ नहीं आया है तो आप अदरवाइज़ किसी और की भी वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 1-2 बार देखेंगे तो उम्मीद है सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।